एस्ट्रो रेमेडीज ने नवग्रहों के विभिन्न दोषों को दूर करने के लिए गृह शांति सिद्ध ऑयल का निर्माण किया है। इसके साथ ही सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजन सिद्ध ऑयल एवं आपकी हर समस्या के निदान के लिए स्पेशल सिद्ध ऑयल जैसे प्रोटेक्शन ऑयल, रिलेशनशिप ऑयल, प्रॉस्पेरिटी ऑयल, इंक्रीजिंग सेल्स ऑयल, सक्सेस ऑयल व हीलिंग ऑयल बनाए हैं। साथ ही वास्तु दोषों को दूर करने हेतु वास्तु सुधार ऑयल व कई प्रकार के दर्द से मुक्ति हेतु एस्ट्रो मसाज ऑयल का निर्माण भी किया है। इन्हें मंगवाने के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 01145644139, 01145644140, 01145644141, 01145644142, 09811558158, 09910296999, 09212259996, 09278427313, 09868065666 और 09910355356। हमारा पता है भविष्य केंद्र A5/10 पश्चिम विहार ऑपोजिट बत्रा नर्सिंग होम, नई दिल्ली 110063। ईमेल आईडी है jp_astro123@rediffmail.com। वेबसाइट है www.acharyajpsingh.com। इस अल्प विराम के बाद पुनः अभिनंदन सभी दर्शकों का आपके अपने कार्यक्रम भविष्य दर्पण में, जहां पर हम लोग को सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है आचार्य जेपी सिंह जी का, जो हमारी हर समस्या का समाधान उपाय के तौर पे तो बता रहे हैं, लेकिन हर उपाय तर्क के आधार पे बताया जा रहा है। उनसे व्यक्तिगत रूप से अगर आप मिलना चाहते हैं, समस्या का समाधान विस्तार से प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सभी अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए टीवी स्क्रीन पर नंबर्स निरंतर फ्लैश हो रहे हैं। साथ साथ विस्तार से किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप उनकी वेबसाइट में लॉग इन कर सकते हैं www.acharyajpsingh.com पर। बात करेंगे आचार्य जी, लखनऊ से पूजा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। पूजा जी, कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन आपका। जिनके लिए सवाल है उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं प्लीज। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्कार पूजा जी। जी आचार्य जी 22 मार्च 79, स्थान लखनऊ और सुबह के 5:10। 22 मार्च 1979 सुबह के 5:10 मैम। अब और लखनऊ का जन्म है जी। अब बताएं सवाल क्या है। जी आचार्य जी, हमने अपने भाई की शादी मतलब 2009 में तय की थी और अब आचार्य जी उसने सब कुछ सगाई भी कर ली है, लेकिन अब वो शादी नहीं करना चाहता। अब वो लोग भी मतलब लड़की वाले भी परेशान है कि शादी क्यों नहीं कर रहा। अब हम लोग इतना परेशान है, ये कहता हम शादी नहीं करेंगे, मतलब घर में भी टेंशन करता रहता है। बताइए हम लोग शादी। आप मुझे छोटी सी बात बताइए, देखिए ये 2004 के बाद इसके स्वभाव में बहुत ज्यादा चंचलता देखती हैं क्या आप? नहीं आचार्य जी, चिड़चिड़ापन बहुत रहता है इसके स्वभाव में, बहुत जल्दी लड़ने लगता है, घर में भी हमेशा झगड़ने लगता है छोटी बातों पे भी। क्योंकि यही चंचलता, यही चिड़चिड़ापन जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये चंचलता का ही एक रूप है कि एक जगह स्थिर ना होना मन का। ये बार बार जो विचार बदलने का कारण है, यह है चंद्रमा की महादशा। चंद्रमा की महादशा 2004 में शुरू हुई है और 2014 तक चलने वाली है, जिसके अंतर में इस समय दशा चल रही है। अगर हम देखें तो केतु की दशा चल रही है। अब छोटी सी एक भाषा, देसी भाषा में हम कहते हैं केतु के लिए ख़ास तौर पे केतु, तू कौन है? हरियाणवी भाषा में कहा जाता है केतु, तू कौन है भाई? अब ऐसे ही केतु ये करता है, हमारे नेचर में भी दे देता है कि यहाँ पर वह व्यक्ति को बार बार परिवर्तित करता है, वो बार बार अपने भाव में बदलता चला जाता है। वो यही अगर आज सुबह कोई निर्णय करता है तो शाम तक वो निर्णय निश्चित तौर पर बदल जाएगा। अस्थिरता का माहौल पैदा करता है और ख़ास तौर पे चंद्रमा के अंतर में तो निश्चित तौर पर ऐसा करेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात समझ लें, क्योंकि लग्न में ही केतु बैठे हुए हैं, मंगल के साथ में मांगलिक पत्रिका है, तो मंगल केतु का प्रभाव 100 गुना बढ़ गया है यहाँ पर, क्योंकि मंगल के साथ हैं और केतु मंगलवत होते हैं, तो निश्चित तौर पर केतु का प्रभाव 10 गुना बढ़ जाता है। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर इनको समझाना मनाना बड़ा कठिन है, जब तक ये केतु के उपाय इनसे ना करवाए जाएं, जब तक केतु की शांति ना करी जाए। और चंद्रमा के लिए एक छोटा सा उपाय अगर इनसे कर सकें कि पूर्णिमा का ये उपवास कर लें, और मुझे उम्मीद नहीं है कि ये उपवास कर लेंगे,
पर फिर भी अगर आप इनसे चावल चीनी का दान करवा दें, 2 चीज़ों का अगर आप इनसे दान करवा दें, हाथ लगवा के ही दान करवा दें इनसे, किसी और का हाथ ना लगे, तो भी बहुत होगा। दूसरी बात है, केतु के लिए घर में कुत्ता भूल कर भी ना पालें और कुत्ते की सेवा जरूर करें। इनके भोजन में से अगर ये खुद दे दें तो बहुत कृपा होगी इनकी हमारे पर, और नहीं तो इनके हाथ से लगवा कर कोई और कुत्ते को भोजन करवा दें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से अगर ये 2 उपाय आप कर दें तो निश्चित तौर पर ये परिस्थितियाँ बदलने लगेंगी। पर जब अब ये शादी से मना कर चुके हैं तो ज़बरदस्ती तो नहीं करी जा सकती जब तक ये उपाय नहीं करते। और अगर आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो कृपया मेरे आपसे अनुरोध है कि उस लड़की का भी डेट ऑफ बर्थ टाइम हमें बताएं और इनका बताएं, और साथ में इन दोनों की फ़ोटोग्राफ्स भी दें, और ख़ास तौर पे प्रेजेंट टाइम की, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि हम जब किसी की पत्रिका देखते हैं टीवी के माध्यम से सिर्फ हम वाणी से जान सकते हैं कि उसके हृदय के में क्या चल रहा है या व्यक्तित्व क्या है, पर प्रैक्टिकली हम क्या देखते हैं, समुद्र शास्त्र के नियम अप्लाई करते हैं उस व्यक्ति पर। जब हमारे सम्मुख आके बैठता है व्यक्ति, तब देखते हैं कि वह ग्रह कितना प्रभाव दिखा रहे हैं उस पर, उसकी ऑरा क्या कहती है, उस पर कोई तंत्र प्रयोग तो नहीं है, किसी तरह की और कोई समस्या है तो वो भी हम समझ पाएँ। और इन सारी चीज़ों के कंक्लूज़न में हम ये निकालते हैं रिज़ल्ट कि हाँ, इस व्यक्ति को इस तरह के उपाय करने चाहिए, या ये इसके लिए इस समय परफेक्ट होगा, और वो 100% रिज़ल्ट देता है तब जब वो व्यक्ति हमारे सम्मुख होता है। पर समस्या क्या होती है, आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में, पीछे ही मुझे बड़ी हंसी आई इस बात पे कि हमारे ऑफिस में एक फ़ोन आया किसी लड़की का दिशा चैनल देखते हुए कि साहब मेरा डेट ऑफ बर्थ टाइम नोट कर लीजिए और मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है उनसे बात करने का, वो मुझे फ़ोन कर दें, आचार्य जी को बोलिएगा। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल उनको फ़ोन करूँगा, मैं करबद्ध उनका आभारी हूँ, उन्होंने मुझे फ़ोन कर लिया, क्योंकि इतना उनके पास समय था कि उन्हें हमें फ़ोन करके डेट ऑफ बर्थ टाइम लिखवा दिया। मतलब अब प्यासे के पास कुआँ जाएगा तभी उसकी प्यास बुझेगी, ऐसा नहीं हो सकता। कृपया आपसे अनुरोध है कि थोड़ा समय निकाल लें अपने जीवन के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, और अब हम बात करेंगे पंजाब से सविता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सविता जी, कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन आपका। बताएं क्या डेट ऑफ बर्थ है जिनके लिए सवाल है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी, बोलिए। मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 जून 1976। 23 जून 1976। समय बताएं। सुबह 3 बजे। सुबह के 3 बजे। जन्म का स्थान? हाँ जी, अम्बाला। अम्बाला। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? मनीष। मनीष जी के लिए सवाल क्या है आपका? एक तो ये पूछना है कि काल सर्प दोष है या नहीं, और ये बोलना है कि ये 3 भाई हैं और इनकी जैसे प्रॉपर्टी है, मकान बना हुआ है, तो मतलब तीनों में सही हो जाए प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूट। डैडी रहते रहते मतलब फादर इन लॉ करते हैं और लड़ाई ना हो तीनों में। नहीं, लड़ाई तो होगी, निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि तित्त भाव में मंगल अपनी शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, लड़ाई करे बिना कैसे दे देगा। बेटा अब यहाँ समझने जो कि पत्रिका ये है कि बुध लग्न में बैठे हैं, बहुत बुद्धिमान आपके पति हैं, बहुत सोच समझ के बोलने वाले हैं और काल सर्पयोग से भी पीड़ित हैं। इसी करके जीवन में बार बार अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में ये क्या करें जिससे ये अवरोध निश्चित तौर पर समाप्त हो जाएं। अब राहु केतु के मध्य में ये ग्रह जब सारे बंद हुए हैं और यहाँ एक सबसे बड़ी भयंकर स्थिति देखने को मिल रही है। इतना सुंदर योग पीड़ित हो गया है। चंद्र बृहस्पति गजकेसरी योग बनाते हैं साथ में केतु को लेकर। अब केतु ने वहाँ पर गुरु चांडाल योग भी बनाया, वहाँ ग्रहण दोष भी लगाया और ऐसी स्थिति में उस दोष को भी भंग कर दिया। बिल्कुल ये समझ लीजिए पंचमेवा से बनाई हुई एक खीर बड़ी सुंदर तैयार थी और आकर छिपकली गिर गई, अब खा लीजिए उसको। यही स्थिति हुई इनके साथ में कि गजकेसरी योग बना, सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है पर सब भंग हो जाता है, सारे सुखों पर दोष लग जाता है। एक तो इनको नज़र बहुत जल्दी लगेगी, बहुत जल्दी टोक लगेगी, ख़ास तौर पे अपनी बातों की। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, अपनी किसी भी होने वाली बात की चर्चा बाहर बहुत ज़्यादा ना करें, ख़ास तौर पे आपसे करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने माता पिता से कर लें। इससे अधिक किसी से भी इस चीज़ की चर्चा ना करें किसी को भी कार्य करने से पहले। दूसरी बात, इनको खास तौर पे ये ध्यान रखना है, मंगल इनका पीड़ित है, भाइयों से झगड़ा होने की पूर्ण संभावना है। ये मसला कोर्ट तक भी जा सकता है क्योंकि मंगल की महादशा भी है। तो ऐसी स्थिति में मंगल की शांति के लिए 2 उपाय करें। अगर गलती से मकान दक्षिण मुखी है या दक्षिण में आपके कमरे का दरवाज़ा खुलता है, दोस्तों एक चीज़ और ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा, हमारा घर तो उत्तर मुखी है, बड़े अच्छा मकान है हमारा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर समस्याएं इतनी हैं उत्तर मुखी होने के बाद भी। जब ये बातें मैं सुनता हूँ तो मुझे हंसी आ उठती है और मैं कहता हूँ आपको पूर्ण रूप से ज्ञान है कि आपका मकान उत्तर मुखी है? आपने कंपास से डिग्रीज चेक करी थी उसकी? नहीं, ख़ास तौर पे सूरज हमारे सामने से इधर से राइट से निकलता है तो उत्तरमुखी हुआ। जब उनसे कहा जाए कंपास लेके चेक किए जाए तो पता लगता है कि मकान तो पश्चिम उत्तर में है और हम उत्तर उत्तर करे जा रहे हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी समस्या कहाँ निकल के आती है कि उनके बेडरूम का दरवाज़ा खुल रहा है दक्षिण की तरफ।
पूरा घर बेशक उत्तर को है, आप तो सुबह उठकर दक्षिण की तरफ निकल रहे हैं। अब क्या समस्या आ गई? यहाँ और समस्याएं भी हमने देखी हैं कि हमारा ड्राइवे एरिया जो है, जहाँ हम अपनी गाड़ी पार्क करते हैं जी, वो दक्षिण में है जी, और दक्षिण की तरफ ही हम निकल के जाते हैं। तब क्या होगा? ऐसी सारी स्थितियों में ही विघ्न उत्पन्न हो जाते हैं। वास्तु की ये बारीकियाँ, ये छोटी छोटी चीज़ें तब समझ में आती हैं जब हम वहाँ वास्तु निरीक्षण करने जाते हैं। पर हम अपने आप को ही वास्तुशास्त्री समझे बैठे होते हैं कि हम टीवी के माध्यम से जब देख सुनते हैं कि जो उत्तर मुख होता है बहुत अच्छा होता है, दक्षिण मुख खराब होता है, पर पूरब भी बहुत अच्छा होता है, और अपने आप ही सारे निर्णय अपने लिए कर लेते हैं। यही गलतियाँ कर बैठते हैं। तो ख़ास तौर पे मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आपके घर बेडरूम का दरवाज़ा अगर दक्षिण को खुलता है तो एक चीज़ ख़ास तौर पे कर लीजिएगा, एक पीली पट्टी, टेप जिसको बोलते हैं, वो अपने दरवाजे पर लगा लीजिएगा। छोटा सा उपाय है। और दूसरा उपाय आपको ये करना होगा कि अपने बेड के साथ में एक पानी का लोटा भरकर हमेशा रखिए। सुबह उठकर उससे जल जरूर ग्रहण करिए। आपके हस्बैंड करेंगे तो बहुत अच्छा है, तांबे के लोटे में जल भरकर पिएं तो बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि मंगल की दशा है। मंगल को बलि करने के लिए इससे उत्तम उपाय और सरल उपाय कोई नहीं मिल सकता, और अगर ये वो कर लेंगे तो निश्चित तौर पर उनको पूर्ण लाभ मिलेगा। बहुत उच्चतम जानकारी और मार्गदर्शन आप सभी को प्राप्त हुआ। निरंतर आप सभी का मार्गदर्शन इसी तरह आचार्य जी आपको प्रदान करते रहेंगे। लेकिन आज के लिए आपसे और आचार्य जी आपसे भी विदा लेने का समय हो गया। आप यहाँ पर रहे, अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एस्ट्रो रेमेडीज ने नवग्रहों के विभिन्न दोषों को दूर करने के लिए गृह शांति सिद्ध ऑयल का निर्माण किया है। इसके साथ ही सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजन सिद्ध ऑयल एवं आपकी हर समस्या के निदान के लिए स्पेशल सिद्ध ऑयल जैसे प्रोटेक्शन ऑयल, रिलेशनशिप ऑयल, प्रॉस्पेरिटी ऑयल, इंक्रीजिंग सेल्स ऑयल, सक्सेस ऑयल व हीलिंग ऑयल बनाए हैं। साथ ही वास्तु दोषों को दूर करने हेतु वास्तु सुधार ऑयल व कई प्रकार के दर्द से मुक्ति हेतु एस्ट्रो मसाज ऑयल का निर्माण भी किया है। इन्हें मंगवाने के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 01145644139, 01145644140, 01145644141, 01145644142, 09811558158, 09910296999, 09212259996, 09278427313, 09868065666 और 09910355356। हमारा पता है भविष्य केंद्र A5/10 पश्चिम विहार ऑपोजिट बत्रा नर्सिंग होम, नई दिल्ली 110063। ईमेल आईडी है jp_astro123@rediffmail.com। वेबसाइट है www.acharyjpsingh.com।